दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके नॉलेज टाइम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या सब्जेक्ट है, क्यों इसको पढ़ा जाता है, इसके क्या इम्पोर्टेंस है, आज उसी की बात करेंगे। तो दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका क्या है कि एक बेसिक सब्जेक्ट है, चाहे वो IERT हो, बीटेक हो या ITI हो या पॉलिटेक्निक हो। जी हाँ, इसका जो मेन रीज़न है कि ये हमें पढ़ाया जाता है ये है कि दोस्तों कि हम किसी भी, चाहे बिल्डिंग हो या फिर कोई सा भी प्रोडक्ट हो, चाहे या फिर आपके रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट हो या फिर अदर ब्रिज साइट्स हो, तो उसका निर्माण सबसे पहले हम लोग कहाँ करते हैं, एक पेपर पर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो पेपर पे करने से ये फ़ायदा होता है कि हमारी कास्ट जो होती है वो बच जाती है। और जो, क्योंकि अगर हम ऐसे मॉडल बनाना स्टार्ट करें तो मॉडल बनाने में ज़्यादा पैसा लगता है, तो उसी को कॉस्ट को कम करने के लिए या बेहतरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे पेपर वर्क पे करते हैं। और यही क्रिया क्या कहलाती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। किसी भी कंस्ट्रक्शन का आधारभूत निर्माण इकाई जो होती है वो हम कहाँ पे दिखाते हैं, आपके ड्राइंग शीट पे। तो यही क्रिया कहलाती है इंजीनियरिंग। दोस्तों, बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो आपका सबसे पहले होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों, सबसे पहले इंजीनियरिंग पढ़ने के पहले आपके पास वो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिसके द्वारा आप ड्राइंग आसानी से बना सकते हैं। तो ड्राइंग कौन कौन सी हैं वो इक्विपमेंट्स, आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहले नंबर पे आता है जो आपका होता है, वो होता है ड्राइंग सीट। जी हाँ दोस्तों, ड्राइंग सीट सबसे पहले क्या होता है, आपका ड्राइंग सीट। जी हाँ सर, इस पे क्या होता है कि ड्राइंग सीट पे ही क्या करते हैं, आप जितनी भी आपके जो ड्राइंग होती हैं वो ड्राइंग सीट पे ही बनाई जाती हैं। तो ड्राइंग सीट आपका होता है 6x7 का होता है लगभग, तो उसको ले लेते हैं। और दूसरा नंबर पे आता है कि आपके पास ड्राइंग बोर्ड होना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, ड्राइंग बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना चाहते हैं तो आपको ड्राइंग सीट रखने के लिए एक ड्राइंग बोर्ड होना आपके पास ज़रूरी है, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी 150 या 200 रुपये में। और तीसरा बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको मिनी ड्राफ्टर आपके पास होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप ITI कर रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ आपको सिर्फ सेट स्क्वायर से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन आप या पॉलिटेक्निक, IERT या बीटेक कर रहे हैं तो आपके पास मिनी ड्राफ्टर होना नेसेसरी है, बिना इसके आप ड्राइंग कर ही नहीं सकते हैं। और जो चौथी आती है वो आता है आपका टी स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, टी स्क्वायर भी एक स्केल की तरह होता है जो हमारे काम में आता है। अब पांचवी बात कर लेते हैं, तो आपके पास कंपास का होना ज़रूरी है। जी हाँ, क्या होना ज़रूरी है जी, कंपास होना ज़रूरी है। बिना कंपास के आप ड्राइंग नहीं कर सकते हैं। छठवां जो नंबर है आपका दोस्तों वो है डिवाइडर। जी हाँ, डिवाइडर का काम है दो चीज़ों का आपस में बांटना। ठीक है, दो मेटल हो चाहे सीट हो, वो किसी भी चीज़ को दो भागों में बांटता है या फिर मार्किंग करने के काम में आता है। और जो सातवां ऑप्शन है वो आपका है सेट स्क्वायर। जी हाँ, जिसकी मैं बात कर रहा था वो यही है, सेट स्क्वायर। इसमें दो पेयर्स होते हैं, दोनों के लिए दोनों ही ज़रूरी होते हैं। तो जब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें आपको सेट स्क्वायर चलाना सिखाएंगे और उसके बाद मिनी ड्राफ्टर भी चलाना आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगला आपका होता है क्लिनोग्राफ। जी हाँ दोस्तों, क्लिनोग्राफ। और नौवां आपका होता है प्रोटेक्टर। जी हाँ, अब आपको जो ड्राइंग सीट होती है या फिर ड्राइंग बोर्ड पे जब लगाते हैं तो उसके लिए आपको प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जो क्या करता है, ड्राइंग सीट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और अगवा जो अगला होता है उसका है टेम्पलेट्स। आपके पास क्या होना चाहिए, टेम्पलेट्स। और 12वां और सबसे नेसेसरी चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए। पेंसिल की बात करें तो आपको इसमें कई सारी पेंसिल मिल जाएंगी, HB की पेंसिल 2H और AH की भी पेंसिल मिल जाती हैं। और 13वां की बात कर लें, 13वां पॉइंट, तो उसका लास्ट है इरेजर। जी हाँ, आपके पास इरेजर होना चाहिए। और 14वां की बात कर लें, 14वें पॉइंट की, तो इसमें आपको शार्पनर होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, तो इन सब चीज़ों को आपको क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी हैं। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो जो आप इन चीज़ों का पहले सबसे पहले क्या करें, इन चीज़ों को अपने पास उपस्थित करें। उसके बाद हम आपको अगले में वीडियो में बताएंगे कि आपको
सेट स्क्वायर कैसे चलाया जाता है, सेट स्क्वायर को चलाना आपको बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।